अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस, पेज नंबर है हमारी किताब का 10। आर्टिकल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 3 है ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। आपने फ़्लो चार्ट बनाना है जिसके अंदर आपने पहले 50 नेचुरल नंबर्स के सम को फाइंड करना है। नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं, जब मैंने एग्जांपल नंबर 1 पढ़ाई थी उसके अंदर बताया था कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से ऑनवर्ड, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन ऑनवर्ड नेचुरल नंबर्स हमारे पास चलते हैं। हमने पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो ये आपको ऑर्डरली सारा समझाऊंगा फ्लो चार्ट। इसकी वर्किंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे एग्जांपल नंबर 1 की वर्किंग है। ये वर्किंग के अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं आएगी। सिर्फ क्या होगा, फ्लो चार्ट के अंदर सिर्फ वर्ड्स लिखे हुए थे, यहाँ पर वर्ड्स की जगह पे साथ में पिक्चर्स भी आ जाएंगी। सिर्फ वही फ़र्क होगा। बाकायदा एल्गोरिदम में फ्लो चार्ट में सिर्फ पिक्चर्स का ही फ़र्क आता है। एक में पिक्चर्स होती हैं, एक में पिक्चर्स नहीं होती हैं। तो जैसे हम किसी फ़्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं तो हम किसी फ़्लो चार्ट को हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी एल्गोरिदम को बिगिन से स्टार्ट करते हैं। और ओवल का सिंबल बनाते हैं। आपने यहाँ पे ऐसे ओवल का सिंबल बनाना, बिल्कुल ऐसे जैसे एग्जांपल नंबर 4 में स्टार्ट का सिंबल बना हुआ है। उसके बाद सम एक वेरिएबल लेंगे जिसको 0 के इक्वल कर लेंगे। फिर कैपिटल N एक वेरिएबल लेंगे जिसको भी 0 के इक्वल कर लेंगे। इसके बाद जब इसके अंदर वो एंटर होने लगेगा तो n के अंदर हम एक इंक्रीमेंट लगा देंगे, यानी कि कैपिटल N के अंदर एक इजाफा लगा देंगे। यहाँ पर कैपिटल N इक्वल्स टू 0 था, जब उसके अंदर एक इजाफा हो जाएगा तो 0 + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही इसकी वर्किंग है जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 की वर्किंग है, इसलिए मैं ये ऑर्डरली बता रहा हूँ। इसको मैं आपको स्टेप थ्रू करके वॉक थ्रू करके नहीं करके दिखा रहा। नेक्स्ट हमारे पास सम इक्वल्स टू सम प्लस कैपिटल N। सम हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो इस सम की जगह पे 0 आ जाएगा। ये कैपिटल N पहले 0 था, यहाँ आते आते क्या हो चुका है 1, तो इस n की जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो 0 + 1 किसके इक्वल हो जाता है, 1 के, तो सम हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएंगे, ये डिसीजन सिंबल है। डिसीजन सिंबल के मुतालिक आप जानते हैं कि डिसीजन सिंबल के अंदर एक फ़्लो लाइन एंटर होती है और उसमें से 2 फ़्लो लाइंस बाहर निकलती हैं। ये डिसीजन सिंबल है, इसके अंदर एक फ़्लो लाइन एंटर हो रही है और 2 फ़्लो लाइन इसमें से बाहर निकल रही हैं, एक ये वाली फ़्लो लाइन और एक ये वाली फ़्लो लाइन। एन हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के, तो 1 = 50। क्या 1 50 के बराबर है, बिल्कुल नहीं, 1 50 के बराबर नहीं है। तो यस वाले को लेफ़्ट कर जाएगा और नो वाले की तरफ प्रोसीड कर जाएगा। यहाँ पर प्रोसीड करेगा, यहाँ से ऐसे दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। एन हमारे पास 1 था, फिर अगेन इस प्रोसेस सिंबल के अंदर इंक्रीमेंट होगा, 1 + 1 = 2। सम हमारे पास किसके इक्वल था, 1 के, तो 1 + n हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के, तो 1 + 2 = 3। सम हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। अब n यहाँ पे आएगा, n हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के, तो 2 = 50। क्या 2 50 के बराबर है, बिल्कुल नहीं, 2 50 के बराबर नहीं है। फिर अगेन यस को लेफ़्ट करेगा और n की तरफ मूव कर जाएगा। इस तरह ये 49 अटैम्प्ट्स में मूव करेगा, यानी कि 9 की तरफ मूव करेगा। जब 50 अटैम्प्ट्स में ये 50 हो जाएगा n, तो 50 = 50। क्या 50 50 के बराबर है, बिल्कुल 50 50 के बराबर है। इस कंडीशन के अंदर ये 9 को लेफ़्ट कर देगा और यस की तरफ आ जाएगा, यस की तरफ मूव करेगा। यस की तरफ मूव करेगा और प्रिंट सम करेगा, यहाँ पर सम को प्रिंट कर देगा और इस तरह आके एंड पे एंड हो जाएगा, इस स्टेप पे आके एंड हो जाएगा, यानी कि फ्लो चार्ट ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सिमिलरली हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। आपने एक फ़्लो चार्ट ड्रा करना है जिसके अंदर आपने किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल किसे कहते हैं, फैक्टोरियल हम कहते हैं 1 से लेके उस नंबर तक तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैंने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो 5 का फैक्टोरियल मेरे पास इक्वल होगा 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5। यानी कि 1 से लेके 5 तक दरमियान में जितने डिजिट्स आते हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस नंबर का हमारे पास फैक्टोरियल आ जाता है। सिमिलरली फ़्लो चार्ट को बनाने का तरीका, सबसे पहले स्टार्ट शुरू करते हैं, ओवल का सिंबल लगाते हैं। उसके बाद फैक्ट = 1। फैक्ट एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर 1 ले लिया, स्मॉल n एक वेरिएबल लिया है जिसको 1 के इक्वल कर लिया। इस तरह यहाँ पर रीड नम, यहाँ पर रीड नम से मुराद है इनपुट नम। इस रीड की जगह पे आप इनपुट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनपुट भी इस्तेमाल कर लेंगे तो वो गलत नहीं होगा। यहाँ पे मैंने नम सपोज करके 3 ले लिया ताकि थोड़ी आइट्रेशन हो, थोड़ी रिपीटेशन हो, जल्दी फ़्लो चार्ट की वर्किंग कंप्लीट हो जाए। ये ऑर्डरली समझाऊँगा
इसकी वर्किंग मैं ऑलरेडी एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 में समझा चुका हूँ। अगर आपको इसकी वर्किंग समझ नहीं है तो एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 2 को अच्छे तरीके से देख के एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 4 की वर्किंग खुद चलाएं, खुद इसको स्टेप थ्रो करें, खुद इसको वॉक थ्रो करें। इंशाल्लाह इसकी जो वर्किंग है वो 100% सेम है। नाम में हमने 3 ले लिया। सिमिलरली इसके अंदर एंटर होगा तो फैक्ट मल्टीप्लाई बाय एन। फैक्ट हमारे पास किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। स्मॉल एन किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि फैक्ट मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आते आते एन में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। एन शुरू में 1 था, यहाँ पे आते आते एक इंक्रीमेंट हो गया, एन किसके इक्वल हो गया? 2 के इक्वल हो गया। इज एन ग्रेटर देन नम? क्या जो एन है वो नम से बड़ा है? एन किसके इक्वल है? यहाँ पर 1 था, आते आते यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 ग्रेटर देन नम जिसके इक्वल है 3 के, यानी कि 2 ग्रेटर है 3 थे, यानी कि 2 जो है वो 3 से बड़ा है। क्या कंडीशन ट्रू है? नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो ये नो की तरफ मूव करेगा और यस को लेफ्ट कर जाएगा। यहाँ से मूव करते करते अगेन यहाँ पर आ जाएगा। फैक्ट हमारे पास किसके इक्वल था? 1 के इक्वल था। एन हमारे पास किसके इक्वल हो चुका हुआ है? 2 के इक्वल हो चुका हुआ है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2। फिर यहाँ पे आते आते एन में एक और इंक्रीमेंट कर देगा। एन 2 के इक्वल था, अब 2 + 1 इक्वल्स टू 3। अब ये 3 के बराबर हो गया। क्या 3 से बड़ा है? नहीं, 3 के बराबर है, यानी बराबर है, यानी कि अभी भी कंडीशन ट्रू है, यानी कि अभी भी कंडीशन फॉल्स है। तो ये नो की तरफ मूव करेगा और यस को लेफ्ट कर जाएगा। नो की तरफ मूव करेगा फिर यहाँ पे आ जाएगा। फैक्ट हमारे पास किसके इक्वल था? फैक्ट हमारे पास 2 के बराबर था और एन अब हमारे पास 3 के बराबर हो चुका है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6। फैक्ट इक्वल्स टू 6। फिर इसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा। 3 + 1 इक्वल्स टू 4। इस एन ग्रेटर देन नम, यानी कि 4 ग्रेटर देन 3। क्या 4 3 से बराबर बड़ा है? बिल्कुल 4 3 से बड़ा है। कंडीशन ट्रू हो गई है। अब कंडीशन ट्रू हो गई तो नो को लेफ्ट करेगा और यस की तरफ आ जाएगा। यस की तरफ आकर फैक्ट को प्रिंट करेगा जो कि 6 था और एंड पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा, यानी कि फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। ये हमारे पास इन 2 फ्लो चार्ट की वर्किंग थी। ये बिल्कुल वैसे ही थी जैसे एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 की वर्किंग थी। एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 3 की वर्किंग सेम है। एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 4 की वर्किंग सेम है, 100% सेम है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सरसाइज है जिसके अंदर ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये MCQs और इसके अलावा हमारे पास ये जो ट्रू फॉल्स हैं इनके आंसर्स हमारे पास पेज नंबर 12 के बिल्कुल लास्ट के ऊपर ये दिए हुए हैं। ये आंसर्स आ गए हमारे पास, प्रोग्राम, सिंटैक्स, पिक्टोरियल, ये सारे आंसर्स आ गए। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस हैं जैसे कंपेयर फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम, इससे मुराद है कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के दरमियान में डिफरेंस करना है आपने। जितने भी ये सवाल हैं ये पहले से ही सॉल्व हैं। जैसे कि आपको ये लेक्चर मिलेगा उसके बिल्कुल साथ ही आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। कोई चीज़ समझना है इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, उसको समझा दिया जाएगा आपको। और एक चीज़ रह गई थी ऑन पेज और हमारे पास था ऑफ पेज फ्लो चार्ट, तो उसको देख लेते हैं। सॉरी, ऑन पेज और ऑफ पेज हमारे पास था कनेक्टर। तो ऑन पेज से मुराद है पेज के ऊपर कनेक्टर। वो कनेक्टर जो एक सफ़े के ऊपर इस्तेमाल होगा उस कनेक्टर को हम नाम देंगे ऑन पेज कनेक्टर। और वो कनेक्टर जो 2 मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर इस्तेमाल होगा उसे हम नाम देंगे ऑफ पेज कनेक्टर। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक फ़्लो चार्ट है वो लंबा हो गया, उसको मैंने 2 मुख्तलिफ सफ़ों पर कर लिया। अब एक ही फ़्लो चार्ट 2 मुख्तलिफ सफ़ों पर आ गया, तो उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए मैं ऑफ पेज कनेक्टर इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ऑफ पेज कनेक्टर 2 मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर फ़्लो चार्ट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि ऑन पेज कनेक्टर एक ही सफ़े के ऊपर फ़्लो चार्ट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फ़्लो चार्ट है, वो एक सफ़े पर पूरा नहीं आ रहा, लेकिन एक सफ़े के साइड के ऊपर ही हमारे पास थोड़ी सी जगह बची हुई है जिसके ऊपर हम छोटा करके वो फ़्लो चार्ट बना सकते हैं। अगर हम उस फ़्लो चार्ट को छोटा करके उसी सफ़े के ऊपर सेपरेटली बना लेते हैं तो उसके ऊपर हम ऑन पेज कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक ही पेज के ऊपर है। ये ऑफ पेज और ऑन पेज कनेक्टर में फ़र्क था। इसी के साथ हमारा ये आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। पहला चैप्टर नहायत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर से जो 9 स्टेप्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, और इसके अलावा फ़्लो चार्ट वाला टॉपिक, ये नहायत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें से 90% चांस है कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है। और साथ साथ अपना ख्याल रखें। जिन्ना ग्रामर स्कूल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।